नमस्कार द एबीसी न्यूज हरियाणा में मैं उरा डावला फिलहाल बैजलपुर गांव में खड़े हैं और सरपंची के चुनाव चल रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और फिलहाल हम चुनाव प्रत्याशी प्रताप शर्मा के ऑफिस में बातचीत करेंगे। उनके समर्थक हैं हमारे साथ, फिलहाल उनके जो भाई हैं उनसे बातचीत करेंगे किन वादों को लेकर जो है मैदान में उतरे हैं। यदि बैजलपुर की जनता उनको सरपंच के रूप में चुनती है तो क्या वो गांव में विकास कार्य कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी सभी को। सबसे पहली बात तो ये कि 2000 से लेकर 2010 तक अपने बड़े भाई प्रताप शर्मा ने सरपंची की थी, जिसमें इतना विकास इस गांव के अंदर किया था। उसी के कारण पूरा गांव जो है वो अपना पूरा वोट का सहयोग जो है वो प्रताप शर्मा के पीछे है। इसमें कोई राज पेचीदा नहीं है और आगे आने वाले समय में इससे भी ज्यादा कार्य करेंगे इस गांव में। जब तक हम सरपंच रहेंगे, आगे आने वाले सरपंच को एक ईंट लगाने की जगह भी इस गांव में नहीं होगी। इतना कार्य विकास कार्य हम इस गांव में करेंगे। फिलहाल तो ये स्थिति है कि गांव में जो ब्रेकर बने हुए हैं, गलियां, और जब बारिश आती है, अब आप समझ रहे होंगे कि जब बारिश आती है तो निकासी की समस्या बहुत बड़ी क्रिएट होती है। पानी निकासी के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी तरफ से नहीं कह रहा, ना मैं इस गांव का स्थानीय निवासी हूँ और ना ही किसी व्यक्ति के कोई लोभ लालच दबाव में मैं ये बात जवाब चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं जी जब बारिश आती है तो गलियों में पानी भरता है, खेतों में पानी भरता है और फिलहाल जो गांव में सड़कें हैं उनके हाल आप देख रहे हो। में जो पानी भरा था ना वो अधिक बरसात के कारण भरा था। ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की बरसात के अंदर इस गांव में पानी भर जाता हो। इस बार परमात्मा ने जो लगातार 72 घंटे की जो बारिश की थी उसकी वजह से इसमें पानी भरा था। बाकी किसी भी ऐसी कोई गली नहीं है जिसके साथ में पानी निकासी के लिए नाली ना बनाई हुई हो। दूसरी चीज कुछ ऐसी है कि बीच में किसी और के मतलब सरपंच रहने की वजह से यहाँ क्या हुआ कि जो जोड़ों की हालात है, हमने जोड़ खुदाई का कार्य पूर्ण रूप से किया था और जब आने वाली अगली पंचायत आई थी उनको बड़े अच्छी तरह से जोड़ मतलब सजा धजा कर दिए थे। लेकिन उसके शासन काल में क्या हुआ कि उन जोड़ों के अंदर ये अपना पटेरा इत्यादि इतना उग गया कि जोड़ जो है पूर्ण रूप से भर गए थे, जहां पानी जाने की जगह नहीं रही थी। अब बरसात हुई तो हमने जो है पूरे गांव में काफी बर्मे और ट्रैक्टर लगा लगा कर जो है पूरा का पूरा पानी गांव के और खेतों से भी हमने निकाला था। अच्छा, अब हाँ जी, आगे आ जाओ जी। 3 दिन में गांव का पानी सारा निकाल दिया था। अच्छा, गांव में एक आपका ना ये गांव मतलब बात करें तो भाई जिला लेवल पे मशहूर है। भाई खेलने वाले खिलाड़ी है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा है। हॉकी में यहाँ पे इंटरनेशनल के खिलाड़ी है, मगर गांव के स्टेडियम का हाल देखो आप। गांव के वो स्टेडियम नहीं है, वो सिर्फ जो है ना स्कूल की जगह ही बनी हुई है। स्कूल का वो ग्राउंड है। स्टेडियम कभी यहाँ पास हुआ था लेकिन आपसी कोई उस चीज की वजह से मतलब जो है वो बनाया नहीं गया था। दूसरी चीज हालात की बात है कि हॉकी की टीम यह है कि हमारे यहाँ एक ऐसा प्रशिक्षित कोच शुरू में हमारे पीटीआई टीचर आए थे, उससे पहले यहाँ हॉकी का नहीं था। और इन्होंने यहाँ अच्छी मेहनत करके ये एक नर्सरी तैयार करी थी। बच्चे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के काफी खेले हैं और काफी मतलब इस बेस पे जॉब भी मतलब यहाँ पाई है। लेकिन स्टेडियम नहीं है, वो सिर्फ एक स्कूल का ग्राउंड है। अगर खेल की बात करें तो खेल में तो आपका गांव आगे है, चलो ठीक है बात, मगर नशे में क्या पीछे है आपका गांव? नशे में कुछ लोग हैं जो मतलब नशा कर रहे हैं, बच्चे आजकल भटके हुए हैं। वो तो सभी गाँव के अंदर ही ऐसा चलो ये मिलता तो है। गांव की समस्याओं की बातें होगी। अब अगर आपको जनता चुनती है तो जनता आपको क्यों वोट दे? क्या क्या विकास कार्य जो आप करवाओगे गांव ऐसा में? सबसे पहले तो हम जो है यही सोच रहे हैं कि जो युवा जो नशे की तरफ जा रहे हैं उस नशे को खत्म करने का हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से भी जैसे भी हमें मतलब कोई रास्ता चुना गया उसी रास्ते से हम नशे को खत्म करेंगे। और विकास कार्य तो इतने जोरों पे करने हैं, पीछे भी हमने कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आने वाले समय में भी इतना जबरदस्त कार्य करना है कि गांव याद रखेगा कि कोई सरपंच बना था। चलो भाई, दावे किए हैं बड़े बड़े, और बड़े बड़े जो पहले है विकास कार्य किए हैं वो भी गिनवाए हैं, और फिलहाल मौजूदा जो हालात है वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि हमने इस गांव का सर्वे किया है तो हमें पता लगी है वो बातें। और कुछ फिलहाल और भी हैं जो हमारे साथ लोग, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्यों जी आप प्रताप शर्मा को क्यों आप जो है सरपंच के रूप में चुनना चाहते हो? आपको क्या खासियत नजर आई?
इन्होंने काम जो करवाए गांव में हाँ, बहुत सर। बढ़िया काम करवाए, सारे रास्ते पक्के करवाए हैं, गलियां पक्की करवाई है, फिरनी पक्की करवाई है, और राशन कार्ड पीले करवाए हैं, बढ़िया काम किया इन्होंने। मतलब आपका कहने का मतलब ये है भाई, जब ये सरपंच बने उससे पहले गलियां कच्ची थी, और जब इनका कार्यकाल था 2000 से 2010 तक ना जी, उसके बाद 10 साल बीत गए, तो आपको क्या लगता है कि गांव में काम नहीं हो रहा? देखो उसमें 10 साल में काम नहीं हुआ। अभी जो पीछे बाई इलेक्शन हुआ था हमारे एक यहाँ, राजकुमार मौर्य जी जो सरपंच बने थे, वो अपने पक्ष के ही सरपंच बने थे। उनके बनने के बाद में फिर विकास की गंगा भी इतने जो 2.5 साल के अंदर बही गई है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे गांव में आप सर्वे करके देखोगे कि अगर थाने के अंदर कोई केस जाता है और हमारे भाई साहब के अगर मतलब प्रताप शर्मा के अगर नॉलेज में कोई केस आ गया है, तो आज तक उसको मतलब कोर्ट में पहुंचने की कोशिश नहीं हुई है। वहीं पे इनका मतलब जो कंप्रोमाइज करवा के बढ़िया रुझान दिया, किसी का तलाक इत्यादि होने की नौबत तक भी नहीं आई। दूसरे पक्ष के लोगों ने कहीं मतलब कईयों के तलाक करवा दिए थे, लेकिन हमारे भाई साहब ने उस प्रयास को करते हुए उनके तलाक भी वापस मतलब बचाए। अच्छा, एक बात ये है भाई, सरपंच ने ना भाई मतलब लोगों का घर उजड़न से बचाया है, और गांव में सिर्फ यही काम है, इसके अलावा और क्या क्या काम? गांव के अंदर जितने भी विकास के कार्य है वो सभी के सभी मतलब किसी भी प्रकार की अगर किसी इंसान के नौबत आती है तो प्रताप शर्मा उनके लिए आधी रात भी तैयार रहते हैं। ये पूरा गांव जानता है। दूसरी चीज बात विकास की और किसी भी चीज के ऊपर लगाया जाए, मान लो गलियों का है, हमारे गांव में जो खेतों के जो रास्ते है ना वो भी आपको कच्चे देखने को नहीं मिलेंगे, एक आधा रास्ता छोड़कर इतने चलो रास्ते चलो, पक्के अब किए। एक ऐसा काम जिसको बेजलपुर की जनता सुने और आपको वोट दे, और एक ऐसा काम जो सबसे पहले जीतते आप करवाओगे, अगर जनता आपको जिताती है, वोट देती है तो? सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो पीने के पानी की अगर किसी प्रकार की दिक्कत है उसके लिए हमने पहले ही मतलब जो है ना पानी का और भी प्रबंध करना शुरू कर दिया। पीने के पानी का टैंक तैयार होने लग रहा है। पहले हमारे एक टैंक था, उसकी वजह से मतलब गांव में पानी मतलब जो दूर के लोग रहते थे तो कम सप्लाई थी, लेकिन अभी दूसरा टैंक तैयार कर दिया और जो ये बूस्टिंग स्टेशन जो है वो लगाने शुरू हो जाएंगे। चलो, फिलहाल इन्होंने अपने वादे और जो दावे हैं वो आप सबके सामने पेश किए हैं। अब ये देखना है आपको, बेजलपुर की जनता को देखना है क्या ये सरपंच के रूप में चुने जाएंगे। यदि, एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव तो फिर भी 5 साल बाद आना है, आपसी भाईचारा नहीं टूटना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। थैंक यू।